चलानी ठीक है। नमस्कार भाई साहब। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत अयोध्या धाम से कर रहा हूं, द के न्यू यूपी से। आज हमारे साथ हैं युवा नेता हैं और सत्यभान सिंह जनवादी जी हैं और काफ़ी दिनों से साहित्य को लेकर के, विभिन्न समस्याओं को लेकर के, गरीबों की समस्याओं को लेकर के आप हमेशा मुखर रहते हैं, आंदोलनरत रहते हैं और देश की भी समस्या हो या लोकल समस्या हो, उसके लिए भी आप हमेशा जागरूकता का काम करते हैं। मैं आज आपसे सत्यभान सिंह जनवादी से रूबरू कराता हूँ। सत्यभान जी, आप अपने विषय में कुछ बताइए, क्या है, पहले तो कैसे? गुरुजी मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ और आप घर पे आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो गुरुजी मैं 96 में जब युवा संगठन जनवादी नौजवान सभा में जुड़ा, जो भगत सिंह को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, हमारे पुरोधा हैं और उनके जो विचार, उनके जो काम थे देश के लिए, जो बहुत कम उम्र में अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनके आदर्शों को मानते हुए और तमाम जो जन समस्याएं रही है समाज के अंदर और आज भी हैं, उसको लेकर के हम लोग संघर्ष करना शुरू किया अपने फैजाबाद के अंदर। सत्यवान भैया, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि आपके आदर्श थे। आज ये परिपाटी खत्म हो गई है कि लोग, नए बच्चों के पास कोई आदर्श नहीं है। क्या कारण है ये? देखिए, एक बड़ी समस्या इधर जो 92 के बाद जो देश के अंदर एक ऐसी राजनीतिक हलचल पैदा हुई जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, उसके बाद से जो है देश के अंदर जो क्रांतिकारियों की परंपरा थी, उसके अलग लोगों को ले जाने की खातिर जो नौजवान वर्ग हमारा है, जो देश का छात्र है, नौजवान है, उसको जो बरगलाने की साजिश चली, वो 92 के दशक के बाद से एक प्रक्रिया शुरू हुई। और आज आप देखेंगे पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पे लोग जाति और धर्म के नाम पे बांटने की साजिश कर रही है, क्योंकि उनको ये पता है कि जब हमारे देश का नौजवान अपने शिक्षा, रोजगार, अपने अधिकार, अपने पुरोधाओं के विरासत को आगे ले जाने के लिए जागरूक होगा, तो निश्चित तौर पे हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी समस्या निश्चित तौर पे हमारे देश के अंदर ये अब पैदा हो गई है, जो हमारा नौजवान और छात्र है, इसको बरगलाओ, इसको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पर इसको बाँटो, तो ये अपनी मुख्य धारा से अलग होगा, वो कटेगा। तो निश्चित तौर पे उसका वो शोषण करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। आजकल अयोध्या में बहुत पैसा आ रहा है, बहुत विकास की चर्चा हो रही है। क्या लगता है आपको कि भाजपा सरकार वास्तव में विकास कर रही है या कागजी घोड़ा दौड़ा जा रहा है? देखिए, यहाँ 2 मुख्य बातें हैं गुरुजी, जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि बड़ी योजनाएँ हैं, बहुत पैसा है, अथाह पैसा अयोध्या के नाम पर यहाँ आवंटित है और यहाँ पैसा आ रहा है और उसकी बंदर लूट भी जारी है। उसका मतलब है कि जैसे फैज़ाबाद के अंदर जो भी कंपनियाँ काम करने आ रही है विकास के तौर पे, वो सब बाहरी कंपनियाँ हैं। उसकी वजह से जो आम जनता के बीच में जो ये लोग काम करते हैं, उनको पता नहीं है कि कौन-सी गली में क्या काम करना है, कैसे काम करना है और वहाँ की कितनी जनता और कैसे निकलेगी, कैसे क्या। ये करते क्या है कि इनका रोड मैप ही तैयार है। विकास के नाम जो विकास की बात हो रही है, ये किसी भी सड़क को, किसी भी गली को कभी भी ये खोद देते हैं, गड्ढा छोड़ देंगे और चले जाएँगे। इनका कोई जो है, ये ज़िम्मेदार व्यक्ति कहने वाला नहीं है कि आप लोग को हम लोग कैसे इस गली को बनाएँगे, क्या करेंगे। तो निश्चित तौर पे गुरुजी कोई जो समय सीमा नहीं निर्धारित कोई करी कोई गई। कोई समस्या ये एक बार अभी हम इस गली में ये लोग काम करने से हुए तो रात में 12 बजे खड़बड़ हुई जेसीबी की। कैमरे से देखा तो पता लगा कि जेसीबी और 4-6 लोग रात में 12 साढ़े 12 करीब मैं उठा देखा तो कहीं सर ये सीवर लाइन काम चल रहा है। कौन गली है ये आपकी? ये छावनिया वाली गली है, करीब हज़ारों लोग रहते हैं इसके आगे और ये खोद दिए रास्ता बंद। इसका और कोई रास्ता नहीं, फिर बाईपास होकर के उसका रास्ता जनौरा होकर के। तो सरकार पैसा बहुत दे रही है। पैसा इतना आ रहा है अयोध्या में कि अगर वास्तविक तौर पे अगर अयोध्या के अंदर काम हो, तो निश्चित तौर पे ये इतनी सुंदर शहर हो जाए अपना, ये इतने सुंदर जिला हो जाए अपना, जैसे कि आप जानते हैं करीब 10 साल होने जा रहा है नगर निगम को बने। और इस नगर निगम फैज़ाबाद नगर निगम ग्रामीण छोड़ करके शहर के एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि आज की डेट में कोई ऐसी गली नहीं है जिसको कहा जाए कि नगर निगम की अत्यधिक सुंदर गली। तो ये पैसे का बंदरबाट इसलिए भी हो रहा है कि जो बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े नेता हैं, ये सब अपना अपना उल्लू सीधा करने के, अपना भरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जो सड़क बनी है, उसको फिर तोड़ करके और फिर बनाने का काम कर रहे हैं। ये तो कई पार्कों के साथ हो चुके, पार्क भी कई। पार्क तो आप रामपैड़ी को देख लीजिए, रामपैड़ी में जब से काम चल रहा है, इसके पहले
अखिलेश सरकार थी तो उन्होंने पत्थर लगाया था, और इस सरकार में 17 के बाद इस सरकार ने तो उसको कई बार तोड़ करके टाइल पत्थर लगवाने का काम किया। तो ये निश्चित तौर पे ये उस काम को करते हैं कि जिस काम में इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिसमें ज़्यादा बंदरबाट हो, जिसमें ज़्यादा पैसा ये लोग लूट सकें। अभी आप नगर निगम में देखे होंगे कि नगर निगम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं ये लोग। हाँ, रिनोवेशन करवा रहे हैं। अब अभी 23 मार्च को जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखे तो भगत सिंह की प्रतिमा को छोड़कर चारों तरफ कम कम हाँ, 10 मलबा, फीट हाँ, मलबा मलबा है, वगैरह, गड्ढा है। हाँ। उसके पहले नगर आयुक्त से बात हुई थी, लेकिन वो जब मैं मेयर साहब को फ़ोन किया तो मेयर साहब ने कहा कि मैंने अभी माल्यार्पण किया, वहाँ ठीक हो गया है। और जबकि हम लोग जब 11:30 बजे पहुँचे हैं तो हम लोग सफाई करना शुरू किया मूर्ति की, वहाँ तक कोई नहीं जाता। जेसीबी उसी वाले बाद में आए, फिर मेयर भी आए। कहने का मतलब कि उस प्रतिमा को नगर आयुक्त कह रहे थे कि इसको कहीं हम लोग स्थानांतरित करेंगे, बातचीत चल रही है, लेकिन हम लोग उसका विरोध करेंगे। नगर निगम बहुत ही खूबसूरत प्लेस पे है, अच्छी जगह पे है, उसको और विस्तारित करने के लिए आप क्रांतिकारियों की परंपरा को, उनकी तस्वीरों को, उनकी मूर्तियों को आप हटा नहीं सकते, वहाँ स्थापित करिए, अच्छा पार्क बनाइए। उस कार्यालय को हटाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जो नगरवासियों के लिए अच्छा हो। आप प्राइवेट उसके पहले 35-40 लाख लेकर के लोगों ने किसी प्राइवेट कंपनी को दिया था, जिसमें वो बोतल को रंग करके, प्लास्टिक की बोतल को रंग करके उन्होंने जगह लगाया था, ठीक 2-3 साल पहले, और इसके बाद करोड़ों का खेल है ये। हम जिस विकास की बात करते हैं, आज फैजाबाद अयोध्या के अंदर निश्चित तौर पे विकास वो होता कि यहाँ का जो रहने वाला निवासी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको राहत मिलती। आप उस विकास के नाम पे उनको उजाड़ रहे हो और उनकी नहीं सुन रहे हो। उनकी जो समस्या है, उनका जो संकट है, उस पे बात नहीं कर रहे हो। टैक्स का मामला आप देख लीजिए, आपने अधिकतम टैक्स फैजाबाद शहरवासियों को दिया है उनके ऊपर, और सुविधा के नाम पे उजड़ी गलियां, टूटी नालियां, गंदा पानी सड़कों पे भर रहा है। ये है विकास के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे अपने शहर में। कैसे हो सकता है इसका रिनोवेशन, कैसे विकास हो? कुछ आपके पास सुझाव होगा? देखिए, हम लोग कई बार इस बात पे मंथन करके चर्चा भी किया कुछ साथियों के साथ, अधिकारियों को भी मैंने सुझाया कि एक पहले तो रोड मैप तैयार हो कि हमको इस गली को बनाना है, इसमें कितना पैसा खर्च होना है, कितना समय उसका लगेगा, कैसे इसको करके और जनता के बीच में बात करके उसको करेंगे। एक तो इनको ये करना चाहिए कि उसका बाकायदा रोड मैप तैयार हो कि हमको कितने दिन में, कितनी अवधि में इस रोड को कैसे बना करके कंप्लीट करना है। एक तो इस तरीके से करके ये लोग बना सकते हैं और सुंदर बन सकता है। इससे जनता को भी सूचना होगी कि हमको क्या करना है बिल्कुल, इस बिल्कुल, अवधि में। बिल्कुल, ये जनता को तो बिल्कुल सूचित करते हैं। इनको यही चाहिए कि अगर कोई भी वार्ड में आप काम कर रहे हो, वहाँ पार्षद होता है, वहाँ के और भी लोग, जनता होती, खासतौर जनता को बुला करके आप उनको बात करो कि देखिए यहाँ काम होना है और इतने दिन में, तब तक थोड़ा कष्ट भी हो सकता है आपको, उस तरीके से आपको बिल्कुल सही व्यवस्था। कह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ये लोग असल में क्या है ना कि जो बाहर की कंपनियां हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है कि अयोध्या की परिधि क्या है, फैजाबाद शहर का सिस्टम क्या है, कौन सी गली क्या, कितने लोग रहते हैं। तो अनाप शनाप अनाड़ी लोग को काम दे करके, क्योंकि वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलना है, हम प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि फैजाबाद में तमाम ठेकेदार ऐसे हैं, तमाम कार्यदायी संस्था ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनको भी इसमें इन्वॉल्व करिए। तो उनको पता है कि हमको सरयू विहार कॉलोनी की रोड बनाना है, तो कौन लोग हैं उनसे बात करके और हमको व्यवस्थित तरीके से बनाना है। तो प्रशासन सबसे बड़ा जो उसका कमजोर पॉइंट यही रहा है कि जनता से संवाद नहीं, जनता से कोई बात नहीं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के इशारे पे जैसा वो चाहते हैं, कब खोद दें, कब तोड़ दें, कब गड्ढा वो पाटेंगे, इसका कोई उनके पास ना समय है और न उसको पूछने वाला कोई आदमी है। अच्छा, पार्षद का क्या रोल था? क्या पार्षद को भी सब सूचनाएं नहीं होती हैं? देखिए, पार्षदों से मेरी कुछ बात हुई, लेकिन वो पार्षद का कहना है कि ये लोग कंपनियों को दे दिए हैं, उनको बता दिए हैं कि अश्विनीपुरम वहाँ है, वो लोग जाके खोद देते हैं, ना हम लोगों से बात करते हैं और ना वहाँ का नगर आयुक्त या जो उसकी व्यवस्था देख रहा हो, ना हम लोग को वो सूचित करते हैं। तो ये तो बड़ी दुखदाई है ना, ये संकट की बात है कि जो प्रतिनिधि है जिस वार्ड का, उसको तो विश्वास में लेकर के उससे बातचीत करके निश्चित तौर पे काम कराना चाहिए, और इससे ना कराने के कारण जो है तमाम विसंगतियां हैं, तमाम दिक्कतें हैं और जनता परेशान है। अच्छा, नगर आयुक्त क्या आप लोगों से मिलते हैं या आप लोगों का फोन उठाते हैं? कुछ ऐसी शिकायत है नगर आयुक्त जल्दी फोन नहीं उठाते हैं? नगर आयुक्त सर, मुझे लगता है कि मैं तो 20 बार फोन किया तो उनका कोई अटेंडेंट जो भी रहता हो, वो बुलाता है, वो उठाता है, फिर अनाप शनाप बोलता रहता है कि भैया वो मीटिंग में है, ये फलाने। तो मैंने कई बार कहा कि आप उनसे एक बार हमारी वार्ता करा देते तो मैं कुछ बात करता,
अभी 1 घंटे बाद तो नगर देखिए ये सब गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये बड़ा संकट है। और हम तो एक आपको याद दिलाता हूँ कि जब मायावती की सरकार हुई थी, उस सन में जितने भी अधिकारी थे, वो बाकायदा बात करते थे और वो काम भी करते थे। हम लोग तो ऐसे ही चाहते हैं ना कि देखिए किसी भी सरकार हो, भाजपा को हो, सपा को हो, बसपा को हो, लेकिन आम जनता उससे क्या चाहती है? आम जनता राहत चाहती है। आप उस जनता को राहत दीजिए जो आपकी जनता है। आप मुख्यमंत्री किसी एक के नहीं हो। अभी तो देश के अंदर सबसे बड़ा संकट है कि लोग ये चाहते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री है तो सिर्फ भाजपा के हैं। नहीं, गलत बात है ये सब। ये तो देखिए देश के प्रधानमंत्री वो सबके, पूरी जनता, एक एक उस वर्ग की जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसका भी वो प्रधानमंत्री है। तो हम वो तो जनता के लिए, सबके लिए काम करना है ना। ये संकट है गुरुजी समाज के अंदर बड़ा। नगर निगम में आप रहते हैं, काफी दिनों से रहते हैं, आप उठते बैठते हैं, आते जाते, साहित्य चर्चाएं में रहते हैं, बाहर भी आप निकलते हैं, राजनीति में आप हिस्सा लेते हैं, आप काम भी करते हैं। क्या लगता है नगर निगम का विकास वास्तव में कुछ अच्छा होगा 2-4 साल में, कि यूं ही इसे पैसा आएगा, खर्चा होगा, इसे चलता रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि अगर इसमें बाकायदा रोड मैप चर्चा करके नहीं किया जाएगा तो ऐसे चलता रहेगा जैसे अभी तक चलता रहा है। 10 साल करीब हो रहे हैं, जैसे उबड़ी खुबड़ी खराब गलियां, रास्ते हैं, कुछ रोड बनेंगी, कुछ उखड़ेंगी, कुछ टूटेंगी। अगर इसको बाकायदा जनप्रतिनिधियों के साथ और भी तमाम जो समाज के लोगों से बातचीत करके अगर इसको सरकार और प्रशासन, सरकार तो पैसा दे ही रहा है, यहाँ का जो प्रशासन उसको निश्चित तौर पे काम की गुणवत्ता, काम की समय अवधि क्या है, कितने समय में काम करना, जब तक ये पूरा सिस्टम नहीं बनेगा गुरु जी, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा सा शहर में। अभी आप देखिए कि आप किसी भी गली में निकल जाइए, चौक से लेकर के रिकागमंच चले जाइए, चौक से नाका चले जाइए, आपको ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि आपके आंखों में और चेहरे पे धूल ना लगे। इस नगर निगम की जो हम लोग परिकल्पना किए थे कि नगर निगम बनेगा, और पूरी दुनिया में अयोध्या का अपना स्थान है, लोग मानते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी उनकी जन्मभूमि है। इसमें हम लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा हमारी अयोध्या ऐसी बनेगी कि एक इस इतनी सुंदर गलियां होंगी, हरा भरा शहर होगा, गलियां सुंदर होगी और धूल नाम की एक चीज नहीं होगी। लेकिन आप देखिए कि हर गली में धूल, आदमी निकल जाए तो बिना चश्मा के, बिना हेलमेट के आदमी की आंखों में धूल। तो हमको लगता है कि जब तक कुछ ठोस प्रशासन इस तरीके की प्रक्रिया नहीं बनाएगा, गलियों को नहीं देखेगा, सड़कों को नहीं देखेगा, तो नहीं लगता कि बहुत सुंदर अयोध्या हमारी बनने जा रही है। ये थे सत्यभान जी, जो नगर निगम के विकास को लेकर के मानते तो हैं पैसा तो बहुत आता है, लेकिन उसका सुनियोजित एक नियंत्रित एक रूपरेखा के अनुसार खर्चा नहीं हो रहा। कभी कुछ गली खोद देंगे, रात में पहुंच जाएंगे जेसीबी लेके। ये वास्तव में समस्या है। मैं अभी गली से गुजर रहा था, मैं देख रहा था गली कहीं खुदी है, कहीं पटी हुई है, कहीं मिट्टी है, कहीं कीचड़ है। अगर जरा से भी बाइक फिसल जाए तो दिक्कत आएगी। और मैं फिर अब अगले मुद्दे पर बात करूंगा सत्यभान जी से। सत्यभान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।